हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम। तो लॉ की इस दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए इस शुरुआती में हम सभी आज कुछ नया कंसेप्ट जानने वाले हैं। मैरिज के विषय में, शादी विवाह के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। मैरिज की मीनिंग को समझेंगे हम सभी। मैरिज को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, और भी मैरिज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। मैरिज। तो इस पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के पार्ट 1 में मैरिज पार्ट 1 हम लोग जानने वाले हैं। आज मैरिज के विषय में आज हम लोग जानने वाले हैं। मैरिज मैरिज देयर मीनिंग एंड डिफिनेशन। तो चलिए आज हम लोग पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग्स ऑफ मैरिज, इसके बहुत सारे मीनिंग हैं। चलिए हम लोग एक एक करके सभी मीनिंग को देखते हैं। तो मैरिज क्या होती है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये हमारा बॉडी है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। हमारा जो बॉडी है ये बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है ना। तो सेल के अंदर में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सेल जो होती है, ये सपोज कीजिए ये सेल है, और ये जो है आपका, ये उसके न्यूक्लियस हो जाते हैं। ये सेल है और ये इसके न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो ये जो सेल है और इसके चारों तरफ जो है फ्लूइड्स भरा हुआ है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए ये सेल हुआ हमारा, और इसके बीच में जो है ये न्यूक्लियस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। तो चलिए ये सेल हो गया, उसके बीच का न्यूक्लियस। तो जो विवाह है, जो शादी होती है, वो भी जो है कहा गया है कि मैरिज इज द न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली। परिवार का जो न्यूक्लियस होते हैं, किसी भी कोई भी परिवार जो होती है, उसकी जो न्यूक्लियस होती है वो क्या कहलाती है, मैरिज को कहते हैं हम लोग। यानी हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन है, हमारा न्यूक्लियस, यानी सेल। हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, और इस सेल को जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस होता है। यानी न्यूक्लियस इज द मेन कंट्रोलर, है ना। न्यूक्लियस क्या है, मेन कंट्रोलर होता है। तो न्यूक्लियस बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए उसको कंट्रोल करते हैं। उसी तरह फैमिली है ना, कोई भी परिवार होते हैं उसको कंट्रोल जो करते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, वो उसको हम मैरिज यानी कि शादी विवाह में के बंधन में, शादी के बंधन में जो बंधे होते हैं वही क्या करते हैं, परिवार को चलाते हैं, परिवार को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इसलिए कहा गया है कि मैरिज इज द न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली। फैमिली का जो न्यूक्लियस होता है वो कौन होता है, वो मैरिज का होता है ना। मैरिज कहते हैं उसको, यानी शादी को हम क्या कहते हैं, फैमिली की न्यूक्लियस कहते हैं। चलिए तो मैरिज is the nucleus of the family, nucleus of the family, nucleus of the family। तो मैरिज क्या होती है, शादी विवाह क्या होती है, द न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली, इट्स द न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली। चलिए और हम समझते हैं, इट इज द प्रोसेस, इट इज द process by which physical union of men and women is legalized। तो क्या कहा गया है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच फिजिकल यूनियन ऑफ मेन एंड वुमेन इज लीगलाइज, वो वैध होते हैं इस तरह से। तो क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, शादी विवाह जो होती है ना। आप समझ सकते हैं कि हमारे जो भारत देश है, हमारे देश का कानून जो है
जो कि कह रहा है कि शादी विवाह जो है हमारे वेद में भी कहा गया है, जो शादी विवाह की परंपराएं बहुत पहले से चली आ रही है ना। हमारे वेद में भी कहा गया है शादी होती है ना। शादी क्यों होती है आज हम लोग इस कड़ी में हम लोग समझने वाले हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या जाना कि मैरिज इज द न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली। परिवार की जो न्यूक्लियस होता है यानी कंट्रोलर जो होता है वो मैरिज करते हैं ना, उसको मैरिज कहते हैं। तो मैरिज क्या होती है? न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली की जो न्यूक्लियस होती है वो क्या होती है? मैरिज कहलाती है, यानी कि शादी कहते हैं उसे, है ना। उसको हम शादी कहलाती है या फिर उसको विवाह कहते हैं। तो विवाह या शादी जो होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जिसमें क्या होता है कि कोई भी मैन और वुमेन, है ना, कोई पुरुष और कोई भी स्त्री जो होती है वो शारीरिक रूप से उनका मिलन होता है ना। और वो क्या करते हैं फिर वो सोशल लाइफ को रेगुलेट्स करते हैं, चलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, मतलब रेगुलेट्स द सोशल लाइफ, है ना। तो इस वही कहा गया यहाँ पर कि इट इज द प्रोसेस बाय विच फिजिकल यूनियन, शारीरिक मिलन है मेन एंड वुमेन का, इज लीगलाइज्ड, यानी कि किसी भी पुरुष से स्त्री का जब शारीरिक मिलन होता है ना, अगर वो वैध है, अगर वो जिस प्रक्रिया से वैध हो, कानूनी रूप से यदि वो वैध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मैरिज करते हैं, उसे हम विवाह करते हैं, है ना। तो विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्त्री और पुरुष जो है शारीरिक बंधन में बंध जाते हैं, उन दोनों का मिलन होता है जो कि कानूनी रूप से वैध होता है, ठीक है, वैलिड होता है। उस प्रक्रिया को हम मैरिज करते हैं। सो हाउ कैन वी डिफाइन द मैरिज? द मैरिज इज द प्रोसेस बाय विच फिजिकल यूनियन ऑफ मेन एंड वुमेन इज लीगलाइज्ड एंड रेगुलेट्स द सोशल लाइफ। और वो अपने दोनों दाम्पत्य क्या करते हैं? अपने सोशल लाइफ को चलाते हैं, रेगुलेट्स करते हैं, कंट्रोल करते हैं। चलिए हम लोग अब देखने वाले हैं इसके बहुत सारे मीनिंग्स को। हम लोगों ने इसको इस तरह से समझा, इसके मीनिंग को समझा और क्या करते हैं? रेगुलेट्स करते हैं और रेगुलेट्स सोशल लाइफ, ठीक है। ये सोशल यानी कि सामाजिक जीवन को क्या करते हैं? वो लोग रेगुलेट करते हैं, जो विवाह के बंधन में बंधे होते हैं, जिनका शारीरिक मिलन होता है कानूनी रूप से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से उसको मैरिज करते हैं उसे हम शादी करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग दूसरे मीनिंग के समझते हैं। कहा गया है कि मैरिज इज द वेरी फाउंडेशन of the family and society तो यहाँ क्या कहा गया है कि मैरिज जो विवाह जो शादी के जो बंधन होते हैं, विवाह शादी जो होती है वो क्या है? इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी, यानी कि जो फैमिली होती है ना, जो परिवार है और जो समाज है, उसका जो आधार होता है, उसका जो जड़ होती है वो क्या होती है? मैरिज। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए कोई भी जो परिवार होता है ना, समाज का निर्माण कैसे होता है ना। हाउ कैन वी डेवलप आवर सोसाइटी? हम लोग समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो समाज का हम लोगों ने समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं? हम लोग समझ चुके हैं कि समाज का निर्माण जो है फैमिली से होता है। किससे होता है? फैमिली से होता है, विच इज़ द फंडामेंटल्स, है ना। तो फैमिली से होता है। फैमिली का निर्माण कैसे होता है? फैमिली का निर्माण होती है शादी विवाह से, यानी कि शादी जब यदि करते हैं कोई तो उसी से क्या होता है? फैमिली क्रिएट होता है। और फैमिली क्या क्रिएट करेगा? एक सोसाइटी का निर्माण करती है, ठीक है। तो मैरिज को इसलिए कहा गया है इज द वेरी फाउंडेशन, है ना। मैरिज क्या है? एक जड़ है, एक आधारशिला है, एक नींव है फैमिली की, और फैमिली से ही आगे सोसाइटी का निर्माण होता है। तो इट इज द वेरी मैरिज इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी। चलिए अब क्या है कि हिंदुओं के अकॉर्डिंग, हिंदू के अनुसार एक्चुअली में मैरिज का क्या मीनिंग है? तो हिंदू consider marriage as a necessary
इट इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, इज द नेसेसरी फैक्ट ऑफ लाइफ। तो हिंदुओं के अनुसार ये जीवन का क्या है, बहुत ही आवश्यक फैक्ट है ना। एंड सैक्रोमेंट, एंड सैक्रोमेंटल यूनियन, एंड सैक्रोमेंटल यूनियन, और पुण्यमय मिलन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं शादी विवाह को? पुण्यमय मिलन, पुण्यमय मिलन। तो जो शादी विवाह होती है वो पुण्यमय मिलन करती है ना। दो कहते हैं कि दो आत्माओं का मिलन इसको कहते हैं। तो पुण्यमय मिलन है ना, बहुत सा ब्यूटीफुल सा वर्ड है यहाँ पे, सैक्रोमेंटल यूनियन को कहा गया है। चलिए अब है हम लोग दूसरे मीनिंग को समझते हैं मैरिज की। कहा गया है कि a man and woman without spouse enjoy no social status and is looked down in the society। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि कोई भी पुरुष है ना, कोई भी मैन है और कोई विमेन है, ठीक है, एक मैन है और कोई विमेन है, तो बिना किसी स्पाउस, यानी कि स्पाउस का मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पाउस, है ना, समझते हैं हम लोग। स्पाउस मीन्स होता है लीगल, है ना, लीगली वेडेड वाइफ एंड हस्बैंड, ठीक है, यानी कि कोई भी पति या पत्नी कानूनी रूप से यदि शादीशुदा है उसको स्पाउस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्पाउस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी और, है ना, यहाँ पे और होगा, तो अ मैन और वुमेन, कोई भी पुरुष या फिर कोई स्त्री बिना किसी स्पाउस के, यानी कानूनी रूप से शादीशुदा यदि नहीं है, तो एंजॉय नो सोशल स्टेटस, यानी कि सामाजिक जो एक समाज का एक स्टेटस जो होता है उसको वो एंजॉय नहीं करते हैं। एंड इज लुक्ड डाउन इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में भी उनका जो है जो एक स्टेटस होना चाहिए, सोसाइटी में भी उनकी क्या है, लुकिंग, मतलब उनका जो दायरा होता है वो भी डाउन, नीचे होता है सोसाइटी, समाज में, जो शादीशुदा नहीं होते। तो कहने का सेंस ये है कि कोई भी मतलब कानूनी रूप से, है ना, तो यहाँ बात की जा रही है कानूनी रूप से, शादीशुदा जो नहीं होते हैं ये नहीं, यहाँ कोई भी अगर मेन और कोई वुमेन किसी भी शादी के बंधन में कानूनी रूप से नहीं बंधे हैं, ऐसे वो रह रहे हैं, है ना, तो मतलब कानूनी रूप से यदि वह शादीशुदा है और वो समाज में रह रहे हैं तो उनको एक स्टेटस मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी स्त्री या पुरुष शादीशुदा नहीं है, फिर भी वो लिव इन, मतलब आज तो हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन अगर वो नहीं है तो उनका जो है सामाजिक स्टेटस नहीं होता, वो एंजॉय नहीं कर पाते और समाज उनको एक अच्छी कंसेप्ट से नहीं देखते हैं, है ना। तो जो शादीशुदा होते हैं उनका एक अलग ही सोशल स्टेटस होता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अ मैन और वुमेन विदाउट स्पाउस एंजॉय नो सोशल स्टेटस, उनका कोई सोशल स्टेटस नहीं होता है, जो लीगली यानी कि कानूनी रूप से जो शादीशुदा नहीं होते हैं, एंड इज लुक डाउन इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में उनका मान्य क्या होगा, डाउन हो जाता है। चलिए, या फिर हम कह सकते हैं इसको दूसरे मीनिंग में कि स्पाउसलेस पर्सन, spouseless person is a leafless tree, तो इसको समझिए आप। तो स्पाउसलेस जो होते हैं, यानी कि जो कानूनी रूप से यदि शादीशुदा जो नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, जैसे पेड़ में, यदि कोई एक पेड़ है जो बिना पत्ते के है, कोई एक पेड़ बिना पत्ते के जो होता है, उसी तरह एक स्पाउसलेस पर्सन होता है। जो ऐसा व्यक्ति जो शादीशुदा नहीं है वो कैसा होता है, बिना पत्ते का पेड़, बिना पत्ते के जो पेड़ होते हैं उसी की तरह होता है वो स्पाउसलेस पर्सन। तो वही कहा गया यहाँ पर कि स्पाउसलेस पर्सन, है ना, जो शादीशुदा नहीं है कानूनी रूप से, वो कैसे हैं, तो लीफलेस ट्री की तरह होते हैं, है ना,
बिना पत्ते के पेड़ की तरह वो होते हैं, समाज में उनका कोई दायरा नहीं होता, कोई स्टेटस नहीं होता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग मीनिंग्स को समझे, मैरिज शादी विवाह के अलग अलग मीनिंग्स को समझे। पहले हम लोग क्या समझे कि मैरिज इज द न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली, फैमिली के जो न्यूक्लियस होता है, इससे हमारा बॉडी है सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या है, बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है ना, प्रोटीन्स का सिंथेसिस में उसका रोल प्ले होता है, और रेगुलेट करने के, वेस्ट को मटेरियल को बाहर करने में उसका रोल प्ले होता है ना, और सिंथेसाइज में उसका रोल प्ले होता है। तो न्यूक्लियस बहुत सारा रोल प्ले करता है, इसलिए उसको मेन क्या कहते हैं, कंट्रोलर कहते हैं। तो उसी तरह फैमिली का क्रिएशन, फैमिली का निर्माण भी एक मैरिज यानी शादी से होती है, यानी शादीशुदा अगर कोई है उसी से क्या होगा, फैमिली का निर्माण होगा, और फैमिली से सोसाइटी समाज का निर्माण होती है। तो दूसरा हम लोग जानते हैं क्या, तो टॉमलिन्स लॉ ऑफ क्या है, टॉमलिन्स लॉ ऑफ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, टॉमलिन्स लॉ ऑफ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जाना कि लॉ एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत क्या होती है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा कोई भी मैन और वुमेन का शारीरिक मिलन होता है जो कि कानूनी रूप से वैध है ना, और वो अपना सोशल लाइफ को रेगुलेट्स करते हैं। दूसरा हम लोग जाने कि इट इज़ द वेरी फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी एंड द फैमिली, फैमिली और सोसाइटी के लिए क्या है, एक आधार, एक जड़ है मैरिज, विवाह करना, शादी करना, ठीक है। उसके बाद है हम लोग जाने कि मैन और वुमेन विदाउट स्पाउस, जो कानूनी रूप से शादीशुदा नहीं है, उनका कोई सोशल स्टेटस, सामाजिक दायरा नहीं होता, समाज उनको जो है नीचे करके एक मतलब एक उनका अलग ही कंसेप्ट होता है समाज में। या फिर हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि स्पाउसलेस, है ना, या वर्ड्स है स्पाउसलेस। तो स्पाउसलेस क्या है कि वैसे पर्सन जो कि कानूनी रूप से शादीशुदा नहीं है, वो क्या है, जस्ट लाइक अ लीफलेस ट्री, बिना पत्ते के पेड़ के समान है वो, ठीक है। चलिए, तो बिना पेड़ के पत्ते के समान है, आप देख सकते हैं जस्ट लाइक ये, इस तरह से आप देखिए, एक पेड़ है ये, है ना, और देख सकते हैं इसमें जो है पत्ते लगे हुए हैं, है ना, आप देखिए यहाँ पर, तो ये हरा भरा है ना, ये हरा भरा लग रहा है। एक पेड़ ये है जिसमें पत्ते नहीं है ना, ये सूखा है, मुरझाया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं स्पाउस, स्पाउस, और इसको कहते हैं स्पाउसलेस। क्या कहते हैं, स्पाउसलेस। चलिए, तो स्पाउस का मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पाउस, लीगली वेडेड, वेडेड मीन्स जो शादीशुदा होते हैं, वाइफ या हस्बैंड, लीगली वेडेड वाइफ एंड हस्बैंड, तो यहाँ क्या कहा है, स्पाउस का मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय स्पाउस। तो देख सकते हैं कि जो कानूनी रूप से शादीशुदा पति या पत्नी होते हैं उसको हम स्पाउस कहते हैं। ये क्या है, ये कौन वाले हैं, ये पति पत्नी है जो कि कानूनी रूप से शादीशुदा वाले हैं। ये क्या है, स्पाउसलेस पर्सन है जो कि शादीशुदा, कानूनी रूप से शादीशुदा नहीं है, इसलिए वो जस्ट लाइक अ लीफलेस ट्री है। ये क्या है, तो लीफलेस ट्री, बिना पत्ते का पेड़, है ना, तो बिना पत्ते का पेड़ के समान ही है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जानने वाले हैं डिफिनेशन, वेरियस डिफिनेशंस ऑफ मैरिज। विवाह, शादी को हम लोग, जो विवाह होती है, जो शादी होती है ना, तो उसके अलग अलग डिफिनेशंस को जानेंगे हम लोग। अब मीनिंग को समझे, अब हम लोग डिफिनेशंस को समझने वाले हैं। डिफिनेशन, मैरिज, मैरिज डिफिनेशन। तो हाउ कैन वी डिफाइन मैरिज, हम लोग मैरिज को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग मैरिज को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम लोग यूँ डिफाइन करते हैं, तो हम लोग कुछ विधि वेता से हम लोग लेते हैं जिन्होंने क्या किया, मैरिज को डिफाइन किया है। सो अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट जी ग्रुप्स, है ना, जिन्होंने क्या बताया है कि मैरिज क्या है, इट इज द पब्लिक कन्फेशन, ये पब्लिक कन्फेशन, अभी स्वीकृति है, यानी कि लोगों के द्वारा जो है खुद स्वीकार किया गया एक पब्लिक कन्फेशन है ना, एंड द लीगली रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एडवेंचर इन फेलोशिप, यानी कि ध्येयवृत्ति में
यानी कि हम कह सकते हैं दो लोग जो आपस में मिल चुके हैं, है ना, जिनका मिलन हो चुका है, और उनको लोगों के द्वारा अभी यानी कि लोगों ने स्वीकार कर लिया है ना, लोगों के द्वारा स्वीकार की गई एक ऐसी पंजीकृत हम कह सकते हैं जो कानूनी रूप से पंजीकृत है, एक ऐसा एडवेंचर, किसमें, तो एक फेलोशिप में, जो कि दो लोग आपस में मिलकर रहते हैं फेलोशिप कर रहे हैं, है ना, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जीवन यापन कर रहे हैं। दो दाम्पत्य हैं, कानूनी रूप से आपस में मिले हुए हैं, जिनको लोगों ने स्वीकृत किया है, जो खुद में अविस्वीकृत हैं, जो स्वयं जो है एक दूसरे को अपना लिए हैं। सपोज एक पति है, एक पत्नी है, वाइफ एंड हस्बैंड, दोनों एक ने कानूनी रूप से शादीशुदा है और शादी को किया है, और वो क्या है, एक दूसरे के लिए स्वीकार कर लिया एक दूसरे को, ठीक है। तो मैरिज इज द पब्लिक कन्फेशन एंड लीगल रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एडवेंचर इन फेलोशिप अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट जी ग्रुप्स। तो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट जी ग्रुप्स क्या है मैरिज, तो मैरिज द public confession and legally registration of an adventure in fellowship चलिए, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ कि एक जो विवाह होती है, जो शादी होती है, एक्चुअल में इट इज द पब्लिक कन्फेशन, लोककृत यानी लोगों के द्वारा जो अभिकृत स्वीकार गया हो, कानूनी रूप से पंजीकृत एक एडवेंचर, एक शुरुआत है फेलोशिप में, एक रिलेशनशिप में, उसको हम विवाह कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं यूं ही लोगों के द्वारा अभिस्वीकृत, है ना, यानी कि ऐसे लोग जो कि खुद स्वीकार कर लिए हैं, जो कानूनी रूप से पंजीकृत हैं और एक रिलेशनशिप को चला रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन में, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैरिज कहा जाता है, ठीक है। एक और है विधिवेता लर्नबर्ग। कौन है? लर्नबर्ग। तो लर्नबर्ग के अकॉर्डिंग क्या होता है? लर्नबर्ग अकॉर्डिंग टू लर्नबर्ग तो लर्नबर्ग के अकॉर्डिंग मैरिज consists of rules and regulation which define the rights, duties and privilege of husband and wife. तो मैरिज या शादी क्या होती है? एक्चुअल में विवाह हम किसे कहते हैं? तो मैरिज एक्चुअल में किसका बना होता है? जो मैरिज होती है, जो शादी विवाह होती है, वो बहुत सारे नियम और कानूनों का बना होता है ना। कंसिस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच डिफाइन, जो क्या चीज़ को परिभाषित करती है, अधिकारों को, ड्यूटीज को, काम को और विशेषाधिकार। तो ये अधिकार, विशेषाधिकार या उसके काम को, किसके काम को? तो किस पति और पत्नी के काम को, ठीक है। तो जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, उनकी जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, है ना, लीगल कानूनी रूप से, है ना, जो उनके काम है कानूनी रूप से, दोनों आपस में जो आगे लाइफ में करेंगे, सोशल लाइफ में,
और उनके जो जो विशेषाधिकार है दी गई है कानूनी रूप से, उसको हम मैरिज विवाह करते हैं। उनको क्या करेगा, तो मैरिज एक्चुअली में बहुत सारे नियम कानून का बना होता है जो कि डिफाइन करता है हस्बैंड और वाइफ को, बताता है कि आपके ये अधिकार हैं, आपके ये विशेषाधिकार हैं, आपके ये काम है, आपके ये काम है। तो एक्चुअल में मैरिज क्या है, मैरिज कंसिस्ट किसका बना हुआ है, रूल्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का, विच डिफाइन द राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। पति पत्नी के जो भी अधिकार हैं और उसके जो भी ड्यूटीज हैं और उसके जो विशेषाधिकार है कानूनी रूप से, उन सब तमाम प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमारा मैरिज बना होता है। ठीक है, तो मैरिज यानी कि जो शादी विवाह है उसी को कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू हैरी एम जॉनसन, अकॉर्डिंग टू हैरी एम जॉनसन। तो हैरी एम जॉनसन क्या कहे हैं, हैरी अकॉर्डिंग टू हैरी एम जॉनसन कहते हैं कि मैरिज is the stable relationship एक स्टेबल रिलेशनशिप है, एक फिक्स संबंध, एक रिलेशनशिप है इन विच मैन एंड वुमेन तो in which men and women are socially permitted without loss of standing in community, to have children. तो यहाँ देखिए हैरी एम जॉनसन ने क्या बताया है, मैरिज को कैसे डिफाइन किया है। उन्होंने बताया नहीं, मैरिज इज द स्टेबल रिलेशनशिप। मैरिज क्या है, एक स्थिर रिलेशनशिप संबंध है जिसमें कि एक मैन एंड वुमेन आर सोशली परमिटेड, कोई मैन और वुमेन जो है जो सामाजिक रूप से क्या है, रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं विदाउट द लॉस ऑफ स्टैंडिंग इन कम्युनिटी टू हैव चिल्ड्रन। यानी कि वो जो है ऐसे समुदाय में रह सकते हैं, ऐसे समुदाय में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, खड़े रख सकते हैं, इसमें क्या हो, इसमें बच्चे होते हैं। ठीक है, तो जो शादीशुदा होते हैं मैन एंड वुमेन, वे सोसाइटी सोशली सामाजिक रूप से वो मजबूत होते हैं और इसे समुदाय में वो रह सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ स्टैंडिंग, मतलब वो अपनी दायरों को, वो अपनी मजबूती को नहीं खो सकते ऐसे समुदाय में जिसके पास चिल्ड्रन होते हैं। यानी शादीशुदा दाम्पत्य जीवन यानी कि वो ऐसे समुदाय में रह सकते हैं जहाँ पर बच्चे होते हैं, है ना। उनका जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल होता है, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अलग अलग कंसेप्ट को देखे, हम लोग दो चीज को जाना, मीनिंग्स और डिफिनेशंस को जाना मैरिज को। एक मैलिनोव्स्की है जिन्होंने डिफाइन किया है मैरिज को, कि उन्होंने कहा है मैरिज इज द कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो मैरिज एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि नहीं, मैरिज एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रंस के प्रोडक्ट यानी चिल्ड्रन यानी बच्चे को जन्म देना और उसका लालन पालन करना। ठीक है, तो बच्चे को जन्म देना और उसके बाद फिर लालन पोषण करने की एक कॉन्ट्रैक्ट को ही हम क्या कहते हैं, शादी कहते हैं। तो उन्होंने मैलिनोव्स्की ये कहें, तो मैलिनोव्स्की ने वो डिफाइन किया है मैरिज को, लेकिन टॉमलिन्स लॉ ऑफ डिक्शनरी में जो मीनिंग्स दिया गया है बहुत सी अच्छे से मीनिंग उन्होंने समझाया है
कि मैरिज इज अ सिविल एंड रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कितनी बड़ी मीनिंग्स इसमें दिया है, कितनी अच्छे से मीनिंग दिया है इसमें कि टॉमलिंस लॉ ऑफ डिक्शनरी में क्या कहे हैं कि मैरिज इज द सिविल एंड रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर कहाँ जहाँ पर क्या होता है, मैन एंड वुमेन इज एक मैन जो होते हैं वो ज्वाइंट हो जाते हैं एंड यूनाइटेड टू वुमेन, है ना। कोई पुरुष जो हैं और वो स्त्री से क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, मिलन हो जाता है स्त्री पुरुष का, और वो फिर क्या करते हैं, एक सभ्य सोसाइटी का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, मैरिज एक सिविल और रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट है ना। धार्मिक स्तर पे जो है ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो एक सभ्य सोसाइटी का निर्माण करने के लिए जो है क्या करते हैं, दो लोगों का मिलन होता है, तो इसी को हम मैरिज कहते हैं। इस तरह से आज हम लोग जाने मीनिंग्स और मैरिज के डिफिनेशंस को, तो आगे हम लोग और जानेंगे इसके वेरियस डिफिनेशंस को। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।